पावर ऑफ ए लेंस। अब लेंस की पावर का क्या मतलब? तो किसी भी कोई भी हमारा इंस्ट्रूमेंट है, कोई डिवाइस है, उसके पावर का मतलब होता है, या उस यहाँ पे एक्चुअली पावर का मतलब है एफिशिएंसी। तो किस काम के लिए हमने वो डिवाइस बनाया है, ठीक है, उसके बेसिस पे डेफिनेशन हो जाएगी। तो जैसे प्रिज्म होता है, फॉर एग्जांपल प्रिज्म की पावर है, उसकी जो प्रॉपर्टी है, जो जिस काम के लिए बनाया गया है वो उस काम को कितने अच्छे से करता है, तो मतलब उसकी पावर ज़्यादा होगी। तो प्रिज्म का जो बनाने का जो मकसद है वो है डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ठीक है, लाइट को डिस्पर्स करने के लिए प्रिज्म यूज होता है। इसलिए तुमने पढ़ा होगा, जब हम प्रिज्म के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पे डिस्पर्सिव पावर करके एक टर्म था, ठीक है, डिस्पर्सिव पावर याद है किसी को? डिस्पर्सिव पावर ऑफ ए प्रिज्म, ठीक है, डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म क्या था कि डेल्टा वी माइनस डेल्टा वाई डेल्टा आर, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर बाई डेल्टा वाई, ये हमने डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म पढ़ा था, ठीक है, क्योंकि प्रिज्म का काम है कि वो कितना लाइट को डिस्पर्स करता है। तो डिस्पर्सिव पावर मतलब कितना लाइट को फैला देता है, उसके 7 कलर्स में स्प्लिट करने की एबिलिटी कितनी है। तो प्रिज्म की डिस्पर्सिव पावर है, उसी तरह से लेंस की जो पावर होती है, लेंस की पावर का मतलब है कि लाइट को कितना कन्वर्ज या डाइवर्ज करता है, ठीक है। प्रिज्म बनाया था लाइट को डिस्पर्स करने के लिए, और लेंस बनाया गया है लाइट रे को कन्वर्ज या डाइवर्ज करने के लिए, ठीक है। तो ये तुम्हें ऑलरेडी पता है कि कॉनकेव लेंस जो होता है वो लाइट बीम को डाइवर्ज कर देता है, और कॉन्वेक्स लेंस जो है वो कन्वर्ज करता है। तो लेंस की पावर का मतलब है कि उसकी एबिलिटी कितनी है, लेंस की एबिलिटी कितनी है डाइवर्ज करने की या कन्वर्ज करने की एबिलिटी कितनी है। तो इस चीज को मेजर कैसे किया जाता है, लेंस के पावर को, ठीक है। तो लेंस की पावर को मेजर करने के लिए क्या डेफिनेशन है, क्या फार्मूला है, वो देखते हैं। तो मान लो कि ये हमारे पास एक थिन लेंस है, ठीक है, और ये लेंस का हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ कहीं पर है मान लो ऑप्टिकल सेंटर C, और लाइट रे एक इस पर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एक लाइट रे इंसिडेंट होती है, ठीक है, ये लाइट रे यहाँ पर इंसिडेंट हुई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ऐसे तो हमारा जो थिक लेंस है उसमें हम 2 बार रिफ्रैक्शन दिखाते हैं, एक बार सरफेस 1 पर और एक बार सरफेस 2 पर। बट अगर थिन लेंस है तो लेंस का जो मिड पोर्शन है वहां से रिफ्रैक्शन दिखा करके भी हमारा काम चल जाता है, ठीक है। देखो जो अभी बात बोली गई है उसका मतलब क्या है कि अगर हम यहाँ पर अगर बीच में एक ऐसे डॉटेड लाइन बना लें लेंस के मिड पोर्शन से, तो ये जो ग्रीन लाइन है यहाँ से एक सिंगल टाइम रिफ्रैक्शन दिखा करके भी काम चल जाता है अगर थिन लेंस है तो हमारे सिलेबस में जनरली थिन लेंस का ही क्वेश्चन आता है। तो रिफ्रैक्शन होगा, और ये हमने लिया है कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस के बारे में पता ही है कि ये कन्वर्जिंग लेंस होता है, यानी लाइट को कन्वर्ज करता है। तो अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एक लाइट रे आती है और रिफ्रैक्शन के बाद ये कहाँ से जाएगी, ये फोकस से पास होती है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर फोकस है। तो ये बातें तो तुम्हें पता है ऑलरेडी। पावर ऑफ लेंस कैसे हम डिफाइन करेंगे, ये बात समझने की है। तो हमारी जो लाइट रे थी वो इस रास्ते पर जाने वाली थी, ये जो डॉटेड पर्पल लाइन बनाई जा रही है इस रास्ते पर लाइट रे जाने वाली थी, और ये डेविएट हुई। कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट का मतलब क्या है कि लाइट रे अगर पैरेलल जा रही थी तो प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मुड़ जाएगी, तो कन्वर्जेंस कहेंगे, और अगर प्रिंसिपल एक्सिस से दूर डेविएट हो जाती है तो हम उसको डाइवर्जेंस कहेंगे, ठीक है। तो कितने एंगल से लाइट रे डेविएट हुई है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं पहले। तो लाइट रे इस पर्पल डॉटेड लाइन के अलॉन्ग जाने वाली थी, बट ये इस तरफ आ गई, इस पॉइंट को हम ए मान लेते हैं, यहाँ से रिफ्रैक्शन हुआ है, तो ए से एफ की तरफ लाइट रे का डेविएशन हुआ है, मतलब एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ पर होगा, ये एंगल ऑफ डेविएशन हो गया, ठीक है। लाइट रे थीटा एंगल से मान लो डेविएट हो गई। अब इस एंगल का अगर टैन निकाला जाए, ठीक है, टैन थीटा अगर निकाला जाए तो कितना आएगा, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये अल्टरनेट एंगल यहाँ पर भी हमें मिल जाएगा थीटा, ठीक है। तो ट्राइंगल ACF जो हमें दिखाई दे रहा है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल की हेल्प से हम टैन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक। एंड व्हाट इज थीटा? थीटा इज एंगल ऑफ डेविएशन सफर्ड बाय दिस लाइट रे। ये जो लाइट रे आ रही थी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये कितने एंगल से डेविएट हुई है, तो इस एंगल का हम टैन कैलकुलेट करते हैं। टैन थीटा अगर हम निकालते हैं तो कितना आएगा, CA बाय CF परपेंडिकुलर बाय बेस, CA बाय CF आया। और CF क्या चीज है वो तो हम जानते हैं,
CF है ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की डिस्टेंस एंड दैट इज टर्म्ड एज फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। इसको कहा जाता है फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो CF की वैल्यू तो हो गई F। CA का क्या करेंगे? तो CA है मान लो कितना H है, सपोज H, तो ये हो जाएगा H/F। ठीक है, ये हमने tan थीटा निकाला। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है समझने की, पावर की डेफिनेशन। तो डेफिनेशन ऑफ पावर ये है कि इफ H इज इक्वल टू 1 मीटर, ठीक है, यानी ऐसे तो डिस्टेंसेस बहुत कम है बट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर H हो 1 मीटर, ठीक है, एंड therefore tan थीटा बिकम्स 1/f। ठीक, और यहाँ पर जो f है वो भी मीटर में होना चाहिए। तो ये जो tan थीटा की वैल्यू है, वैल्यू ऑफ tan थीटा when h is equal to 1 meter, then this value tan theta equal to 1/f is defined as power of the lens। ठीक है, therefore power of the lens will be P equal to 1/f। और ये P इक्वल टू 1/f कब आया? जब हमने tan थीटा में h को 1 मीटर लिया। ओके, क्लियर है? तो P इक्वल टू 1/f तो तुमने पढ़ा था 10th क्लास में भी, बट वो आता कहाँ से है? तो उसका आंसर ये है, ये डायग्राम से, यहाँ से हमें पता चलता है कि लाइट को कोई लेंस, लाइट रे को कोई लेंस कितना डेविएट कर सकता है। दैट एबिलिटी इज द पावर ऑफ द लेंस। सो पावर ऑफ द लेंस इज tan of the angle of deviation when h, what is h? H is the distance of point of incidence from the optical center above the principal axis। ठीक है, और इसकी जो डेफिनेशन है वो हमें पता चल गई। यूनिट क्या है? यूनिट है डायोप्टर, ये भी तुमने पढ़ा था पहले, डायोप्टर, और सिंपली कैपिटल D यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, पावर का यूनिट है डायोप्टर। डायोप्टर एक ऑप्टिशियन थे जिन्होंने लेंसेस के बारे में काफी काम किया था, लेंसेस की प्रॉपर्टीज को स्टडी किया था और लेंसेस बनाए थे, जैसे अभी हमने पढ़ा ना लेंस मेकर फार्मूला। तो इसीलिए उनके रेस्पेक्ट में इस पावर के यूनिट को डायोप्टर नाम दिया गया। ठीक है, तो पावर से रिलेटेड और एक टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस। अगर हम एक से ज्यादा लेंसेस को कंबाइन कर दें तो उस कॉम्बिनेशन की पावर क्या होगी? ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस, उसकी पावर क्या होगी, या फिर ये कहो कि वो किस तरह से लाइट को डेविएट करेगा, यानी कन्वर्ज या डाइवर्ज करेगा। ठीक है, तो सपोज दो लेंसेज हम ले लेते हैं, एक ये लेंस हमने ले लिया मान लो L1, और एक दूसरा थिन लेंस ले लेते हैं, एक दूसरा थिन लेंस हमने ले लिया। ओके, तो ये हमारा दूसरा लेंस हो गया। दो लेंसेज हमने ले लिए, एक है L1 और दूसरा लेंस है मान लो हमारा L2। ठीक है, दोनों की फोकल लेंथ अलग अलग सपोज है, फर्स्ट वाले की फोकल लेंथ है f1, सेकंड वाले की है f2, और ये हमने बना लिया प्रिंसिपल एक्सिस। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के लिए प्रिंसिपल एक्सिस, कोई दूसरा कलर ले लेते हैं। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, अब जो डायग्राम हमारा बनेगा वो तुम देखना बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे हमने थिक लेंस के लिए बनाया था, उसी तरह का डायग्राम। मान लो कि यहाँ पर है फर्स्ट वाले लेंस का ऑप्टिकल सेंटर C1, यहाँ पर है सेकंड वाले का ऑप्टिकल सेंटर C2, और इधर कहीं पे ले लिया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे, पॉइंट ऑब्जेक्ट से एक लाइट मान लो ऐसे आती है, L1 पर आई लाइट रे। अब L1 लेंस जो है हमारा वो इस लाइट रे को डेविएट करेगा। लाइट रे का एक्चुअल पाथ ऐसे था। ठीक है, L1 से रिफ्रैक्शन जब हुआ, आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम L1 लाइट रे इस तरफ जाने वाली थी, ये मान लो A पॉइंट है, B पॉइंट पर लाइट रे जाने वाली थी, थोड़ा जूम कर लेते हैं, ऐसे जाने वाली थी लाइट रे A से B की तरफ। और अगर A से B की तरफ लाइट रे जाती तो हमारा फाइनल इमेज यहाँ कहीं पर बनता I1 पर, मीन्स इमेज फॉर्म्ड बाय द लेंस L1। लेकिन जब लाइट रे B पॉइंट पर पहुंचती है तो देयर इज द सेकंड लेंस, और सेकंड लेंस की वजह से फिर से रिफ्रैक्शन होगा, और रिफ्रैक्शन होकर के लाइट रे फिर से इस तरफ मुड़ गई, और फाइनल इमेज हमारा यहाँ पे बना आई। ठीक है, तो ये डायग्राम कुछ कुछ वैसा ही दिखाई दे रहा है जैसा हमने थिक लेंस के लिए बनाया था।
उसी तरह का डायग्राम दिख रहा है, बट अब उतनी कैलकुलेशन की हमें ज़रूरत यहाँ पर नहीं है जितनी हमने उस जगह पे की थी। ठीक है, तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि फर्स्ट वाला जो लेंस था L1, O was the object for first lens, O was the position of object for first lens, यानी कि ये तो हो जाएगा हमारा U। एंड फर्स्ट लेंस से जब रिफ्रैक्शन हुआ तो उसके बाद इमेज कहाँ बना, फर्स्ट लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद इमेज बनता है I1 पर। सो I1 इज द पोजिशन ऑफ इमेज फॉर फर्स्ट लेंस। ठीक है, तो फर्स्ट लेंस के लिए अगर हम लेंस इक्वेशन लिखें, लेंस इक्वेशन फॉर L1, फर्स्ट वाले लेंस के लिए इक्वेशन लिखते हैं, तो क्या आएगा 1/V1 माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F1। ये इक्वेशन आई फर्स्ट लेंस के लिए। डायग्राम फिर से देख लो अगर कोई डाउट है तो। U पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट था फर्स्ट लेंस के लिए, और V1 यानी कि ये जो I1 जहां पर है, V1 डिस्टेंस है, I1 इज द पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द फर्स्ट लेंस। सेकेंड लेंस के लिए इमेज कहाँ बन रहा है वो तो क्लियरली दिखाई दे रहा है, यहाँ पर I पोजीशन पर बन रहा है फाइनल इमेज, और ये बनाया सेकेंड लेंस ने। सो I इज द पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द सेकेंड लेंस, बट वेयर इज द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ भी सेम डिस्कशन है जो हमने पहले किया था कि सेकेंड लेंस पर जो लाइट रे आ रही है वो ए बी पाथ से आ रही है, ए बी पाथ से लाइट रे आ रही है, और ए बी को अगर हम पीछे प्रोड्यूस करते हैं तो इधर कोई भी एक्चुअल ऑब्जेक्ट है नहीं, रियल ऑब्जेक्ट नहीं है, बट अगर ए बी को इस तरफ प्रोड्यूस किया जाए इस तरफ तो ये I1 से आता हुआ अपीयर होता है। इट मीन्स I1 इज द वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंड लेंस। तो सेकंड लेंस के लिए जब हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन लिखेंगे तो इसका मतलब होगा कि हम I1 की पोजीशन लिखेंगे, यानी जो इसमें U की जगह पर आना है वहां पर आएगा V1। ठीक है, देयरफॉर लेंस इक्वेशन फॉर L2 के लिए लेंस इक्वेशन क्या होगी, तो 1/V होता है फार्मूला में, तो V मतलब पोजीशन ऑफ इमेज, तो सेकंड लेंस ने जो इमेज बनाया वो ये है C2I, ये डिस्टेंस है I पर बनाया इमेज, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/V माइनस 1/U होता है फार्मूला में। तो सेकंड लेंस के लिए U कहाँ पर है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, I1 जो इमेज था फर्स्ट लेंस ने जो इमेज बनाया वो सेकंड लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/V1 एंड फोकल लेंथ ऑफ द सेकंड लेंस, तो हो गया 1/F2। तो ये दो इक्वेशंस हमें मिल गई, एक फर्स्ट लेंस से रिफ्रैक्शन के लिए और दूसरी सेकंड लेंस से रिफ्रैक्शन के लिए। अब अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देते हैं, 1 और 2 दोनों को अगर ऐड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2। इसमें जो V1 वाला टर्म है वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है, और होना भी चाहिए था। सेम एक्सप्लेनेशन है इसका भी, क्यों होना चाहिए था, बिकॉज V1 तो है प्राइमरी इमेज, और यू कैन से वो इमेज जो L1 ने बनाया था फर्स्ट लेंस में वो था। तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास जब हमने कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज यूज किया। ठीक है, U है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट और V है पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन, यानी फाइनल इमेज जहां पर बन रहा है, और इस तरफ हमें मिलता है 1/F1 प्लस 1/F2। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ अगर कॉम्बिनेशन का निकालना है तो दो लाइन की कैलकुलेशन और कर देंगे तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस हमें मिल जाएगा। देखो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का मतलब क्या है कि अगर ये दो लेंस की बजाय एक सिंगल ही लेंस होता, ठीक है, सिंगल लेंस जैसे L1 और L2 है, इनकी बजाय अगर एक सिंगल लेंस होता, एक मान लो बड़ा सा लेंस हमने लिया और वो इन दोनों लेंस के इक्विवेलेंट काम करता है। इक्विवेलेंट का मतलब है कि सेम ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस लेंगे और सेम पोजीशन पर अगर इमेज बनाना है तो ये जो ब्लैक वाला जो डॉटेड वाला हमने लेंस बनाया है इसकी फोकल लेंथ क्या होगी। ठीक है, तो फॉर एन इक्विवेलेंट लेंस, तो उस लेंस की फोकल लेंथ है मान लो f, हमें पोजीशन ऑफ इमेज वहीं पर चाहिए, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट भी हमने सेम रखा, और फोकल लेंथ इस कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट लेंस की है मान लो कि कैपिटल F। तो ये कॉम्बिनेशन में अलग अलग लेंसेस थे, उनके लिए हमने V और U सेम लिया तो इतना आया, जब हमने इक्विवेलेंट लेंस लिया V और U सेम लिया तो इतना आया। ठीक है, तो V और U क्योंकि सेम है दोनों केसेस में, दो लेंस लें उसके लिए या इक्विवेलेंट लें उसके लिए, तो दोनों इक्वेशंस का क्योंकि लेफ्ट साइड सेम है, इट मींस देयर राइट साइड विल आल्सो बी इक्वल। इसका मतलब इफ वी कंपेयर इक्वेशन 3 and 4, if we compare
equation 3 and 4, then what do we get? We get the relation for equivalent focal length of this combination. 1 by f is equal to 1 by f1 plus 1 by f2. ठीक है, ये हमें मिल जाएगा। और इसको चाहे तो हम एक स्टेप और आगे भी जा सकते हैं, इसको पावर के टर्म्स में अगर लिखना है तो वो भी लिखा जा सकता है। सो सिंस 1 by f इज इक्वल टू पावर ऑफ ए लेंस, देखो अभी हमने फार्मूला पढ़ा था, पावर ऑफ ए लेंस इज 1 by f। तो अगर यहाँ पर 1 by कैपिटल है, ये इक्विवेलेंट लेंस की फोकल लेंथ थी, तो ये इक्विवेलेंट लेंस की पावर हो जाएगी। ये फर्स्ट वाले लेंस की फोकल लेंथ थी, तो ये फर्स्ट लेंस की पावर, और ये सेकंड लेंस की पावर। ठीक है, तो ये पावर को हमने रिलेट कर दिया दोनों लेंसेज की। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन ये होता है कि कॉम्बिनेशन की जो पावर है वो कितनी होगी और किस पर डिपेंड करेगी। तो P1 प्लस P2 तो आ गया, लेकिन हमें ये भी पता है कि अगर कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस, फॉर कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ इज पॉजिटिव एंड फॉर कॉनकेव लेंस फोकल लेंथ इज नेगेटिव। ठीक है, कॉनकेव के लिए होती है नेगेटिव। तो अगर कॉम्बिनेशन में दोनों ही कॉन्वेक्स लेंस हैं, ठीक है, अगर दोनों लेंस कॉन्वेक्स हैं तो इसका मतलब दोनों की फोकल लेंथ पॉजिटिव है, और फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो पावर भी पॉजिटिव होगी। तो अगर हम इक्वेशन 6 को यूज करें, दो कॉन्वेक्स लेंस हमने लिए, दोनों की पावर पॉजिटिव है, यानी कि दोनों कॉन्वेक्स लेंस है, तो P इक्वल टू P1 प्लस P2 सिंपली ऐड हो जाएंगे। और अगर दोनों कॉनकेव हैं तो दोनों की पावर नेगेटिव होगी, तो नेट पावर जो आएगी वो भी नेगेटिव आएगी, बट दोनों की पावर ऐड हो जाएगी। Now, if there is a case where one of the lens is convex and the other one is concave, तब क्या होगा? एक लेंस हमने मान लो ले लिया, L1 को ले लिया सपोज कॉन्वेक्स, और L2 को ले लिया हमने कॉनकेव, तो P1 और P2 का डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, कॉन्वेक्स के लिए हो जाएगा पॉजिटिव पावर और इसके लिए हो जाएगा नेगेटिव पावर। तो दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, और जो भी रिजल्ट आएगा, अगर पॉजिटिव वाला ज्यादा है तो पॉजिटिव पावर आएगी, नेगेटिव वाला ज्यादा है तो नेगेटिव पावर आएगी। तो सपोज कॉम्बिनेशन की पावर ऐसे, चलो एक वैल्यूज लेके कर लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल कर लेते हैं। लेट P1 इज +4 डायोप्टर एंड P2 इज -1 डायोप्टर। ठीक है, तो पावर की वैल्यूज देखकर भी हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा लेंस कॉन्वेक्स होगा और कौन सा कॉनकेव होगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव पावर है, इट मींस द लेंस इज कॉन्वेक्स, और ये नेगेटिव पावर है, इट मींस द लेंस इज कॉनकेव। तो अगर हम कॉम्बिनेशन की पावर निकालेंगे तो फार्मूला तो P1 प्लस P2 ही लेंगे, बट अब इसमें विद साइन वैल्यूज हमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो +4 डायोप्टर -1 डायोप्टर, तो हमें मिलता है +3 डायोप्टर। इट मींस जो कॉम्बिनेशन होगा वो एक कॉन्वेक्स लेंस जैसा बिहेव करेगा। ये इजी है, बट ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि दो लेंसेज हमने यूज किए, एक कॉन्वेक्स है एक कॉनकेव है और इतनी पावर्स हैं, या कॉन्वेक्स कॉनकेव बताने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ पावर बता देंगे तो उसका साइन देखकर हमें समझ में आ जाएगा कि द लेंस इज कॉन्वेक्स और कॉनकेव। तो दो लेंसेज हैं, इनके पावर्स हमें दे दिए +4 डायोप्टर एंड -1 डायोप्टर। सो व्हाट विल बी द पावर ऑफ दिस कॉम्बिनेशन? तो कॉम्बिनेशन की पावर के लिए हमने ये फार्मूला यूज किया और आ गया +3 डायोप्टर। तो हमारा जो कॉम्बिनेशन होगा उसकी पावर तो 3 डायोप्टर होगी, और वो कॉन्वेक्स होगा कि कॉनकेव वो अपने साइन से पता चल जाएगा। तो यहाँ पे प्लस आया, मतलब कॉम्बिनेशन है वो कॉन्वेक्स लेंस जैसा बिहेव करेगा। ठीक है, अच्छा, और एक क्वेश्चन भी होता है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी हमारा डिस्कशन चल रहा है तो बता देते हैं कि अगर लेंसेज के बीच में गैप हो, सपोज ये हमारा एक लेंस था L1 और ये था दूसरा लेंस L2, और दोनों के बीच में एक गैप है। ठीक है, ये गैप है दोनों के बीच में, तो फार्मूला थोड़ा सा अलग हो जाएगा पावर का। अभी हमारा फार्मूला क्या था? P इक्वल टू P1 प्लस P2, और ये आया कहाँ से? 1 बाई F इक्वल टू 1 बाई F1 प्लस 1 बाई F2। अगर ये वाला केस है, यहाँ जो हमने डायग्राम बनाया था उसमें दोनों लेंसेज एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ठीक है, ये वाले डायग्राम में बोथ द लेंसेज आर इन कॉन्टैक्ट, दे आर टचिंग ईच अदर। बट अगर दोनों लेंसेज के बीच में गैप होता, इतना मान लो D गैप होता, तो इसके लिए फार्मूला डिफरेंट है। द फार्मूला विल बी 1 बाई F इक्वल टू 1 बाई F1 प्लस 1 बाई F2 माइनस D बाई F1 F2। ठीक है, ये फार्मूला है अगर दोनों लेंसेज के बीच में D गैप है तो। और इस फार्मूला को अगर हम पावर के टर्म्स में लिखेंगे
तो इन टर्म्स ऑफ पावर वी गेट P इक्वल टू P1 प्लस P2 माइनस D P1 P2, ये फार्मूला हो जाएगा। ठीक, तो पावर